अब एक सवाल होगा आपके जहन में, ये क्या बात हो गई? 33% लोन हराम माल ले सकते हैं और उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। हराम तो हराम है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो। ये एक सवाल बनता है, हराम तो हराम है चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। तो इस सिलसिले में उलमाए किराम ने ये बताया, चूँकि शेयर मार्केट के बहुत सारे उसूल शिरकतुल बै से जुड़ती है, उस शिरक बै में एक शिरकत वाली बै होती है, उससे जुड़ती है। इसलिए उलमाए किराम ने कुछ कबाहतों को एक्सेप्ट करके, कुछ कबाहतों को मानकर ये कहा कि इतना मेयार मान सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। कबाहतों का एक मेयार बनाया, कबाहत का, बुराई का एक मेयार बनाया। वो मेयार 33% है कि 33% से ज़्यादा कंपनी में लोन नहीं ले सकते। यानी अगर कंपनी 1 करोड़ की चल रही है तो 1 करोड़ में से 33 लाख रुपये लोन ले सकती है, इससे ज़्यादा लोन नहीं ले सकती। ये बाज़ार हिस्स की कंपनियों के लिए मेयार बनाया है। ये 4 शर्तें हो गई। पहली शर्त थी कंपनी, शेयर मार्केट वाली कंपनी का बुनियादी कारोबार हलाल हो, यानी शराब या सुअर या जुए वाला काम ना हो, या और भी जो नाजायज़ झटके का गोश्त की फैक्ट्री ना हो, ऐसा ना हो, बुनियादी कारोबार हलाल हो। दूसरी शर्त थी, अगर बिलफर्ज शेयर मार्केट की कंपनी को गैर शरई मामलात में जुड़ने की परेशानी आ जाती है तो 33% अपना पैसा गैर शरई मामलात में लगा सकती है। तीसरी शर्त थी कि 33% पैसा जो गैर शरई मामलात में लगाया है उसकी कमाई कुल माल की कमाई से 5% से ज़्यादा ना हो, कुल माल की कमाई के मुकाबले में 5% से ज़्यादा ना हो। और चौथी शर्त थी कि अगर कंपनी बहरान का शिकार है, शेयर बेचकर उसके पास प्रोजेक्ट बनाने के लिए पूरे पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए, क्योंकि शेयर मार्केट का फ़लसफ़ा सरमायाकारी करना है, लोगों से पैसे वसूल करके लोगों को पार्टनर बना के सरमाया और पूंजी इकट्ठा करना है। वो पूंजी 1 अरब रुपये नहीं बन सकी तो वो कंपनी हुकूमत से बज़रिए बैंकिंग निज़ाम लोन ले सकती है 33%। ये 4 शर्तें पूरी हो गई। 4 शर्तों के बाद एक 5वीं शर्त है। 5वीं शर्त है जैसे हमने शेयर ख़रीदा, शेयर हमने ख़रीद लिया, अब इस शेयर को फेस वैल्यू से ज़्यादा कीमत में बेचना चाहते हैं। ये कीमत से मुताल्लिक शर्त है। मान लीजिए एक शेयर 1000 रुपये का ख़रीदा, एक शेयर कितने का ख़रीदा? 1000 रुपये का ख़रीदा। इस 1000 रुपये से ज़्यादा हम उसी शेयर को 3000 में बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं या नहीं? बेच सकते हैं। एक शर्त है बस, बेचने के लिए एक शर्त है बस कि कंपनी ने, जिस कंपनी का शेयर आपने ख़रीदा है, फेस वैल्यू 1000 था, आप उसे 3000 में बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं, इस शर्त के साथ कि कंपनी के पास अगर 1 रुपये की लागत का पैसा सिस्टम में लगा हुआ है तो 1 अरब में से 50% पैसे, 50% पैसे ठोस असासे की शक्ल में मौजूद हो, लिक्विड में मौजूद हो, यानी नोट ना हो, लिक्विड पैसा बन गया हो, यानी सामान में तब्दील हो गया हो। मान लो 1 अरब की कंपनी है तो उसमें 50 करोड़ रुपए का सामान कंपनी खरीद चुकी हो, असासे हो उसके पास, तो फिर उसके लिए सही है अपने फेस वैल्यू से ज़्यादा कीमत में अपने शेयर को बेच देना। मान लो 1000 का शेयर ख़रीदा था, उसे 3000 में बेचना चाहता है तो इस शर्त पर बेच सकता है कि कंपनी के पास
1 अरब की जो कंपनी चल रही है, जिसने अपना शेयर 1000 का बनाया है, वो कंपनी 50% पैसे किस में लगा चुकी हो? सामान में तब्दील हो चुका हो, नोट ना हो, नोट ना हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि अमवाले रिबिविया में, इसलिए कि शरीयत का एक कायदा है, अमवाले रिबिविया में, सूदी अमवाल में जितने का ख़रीदा उससे ज़्यादा में उसको नहीं बेच सकते। मान लो आपके पास 100 रुपये है, नोट है, उस 100 रुपये को 120 रुपये में किसी को नहीं दे सकते हो। आप 100 रुपये दो और उससे आप 120 रुपये लो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये अमवाले रिबिविया कहलाते हैं। अमवाले रिबिविया में नोट को नोट के बदले जब बेचेंगे, पैसे को पैसे के बदले जब बेचेंगे, सोना को सोना के बदले जब बेचेंगे, चांदी को चांदी के बदले बेचेंगे, तो बराबर सराबर ज़रूरी है। इसको ख़त्म करने के लिए उलमा ने एक उसूल बनाया कि अगर कंपनी ने 50% पैसे का ठोस असासा ख़रीद रखा है, जिस चीज़ में भी शेयर का निज़ाम चला रखा है उसने, तो फिर आप शेयर बेच सकते हैं ज़्यादा पैसे में। ये 5वीं शर्त थी कि फेस वैल्यू से ज़्यादा कीमत में हम शेयर बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं। एक और शर्त है, एक और शर्त है, 6ठी शर्त है, हराम माल से, हराम अक़्द से। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 33% पैसे कंपनी गलत कामों में अगर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है तो लगा सकती है। ये जो हराम अक़्द से नफ़ा हासिल हुआ है, उस नफ़े को सदका करना ज़रूरी है। ये 6ठी शर्त है। जो हराम अक़्द से नफ़ा हासिल हुआ, जो एमरजेंसी सिस्टम में आपने लगा दिया था, कई मरतबा ऐसी नौबत आ जाती है जब काम करते हैं मार्केट में, क्योंकि हर आदमी आपके तरीके से उसूल बना के रखेगा ये ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई अक़्द आपने हराम माल से कर रखा है, किसी अक़्द से हराम माल कमा रखा है, तो उस नफ़े को सदका करना ज़रूरी है। साथ में एक शर्त और है कि ये जो सदका करेंगे, ये सदका कंपनी का ऑनर करेगा या कौन करेगा? कंपनी का ऑनर नहीं करेगा। कंपनी के पास जो शरिया बोर्ड होगा, हर कंपनी जो बड़ी बड़ी होती है उसका शरिया बोर्ड होता है जो उसको हलाल हराम समझाता है। जब क्योंकि दुनिया में हराम जो खाते हैं उसके लिए तो मुश्किल नहीं है, और जो हलाल की तलाश करते हैं उसके लिए मुश्किल है, तो वो कॉमन बनाने के लिए हलाल बना देते हैं ताकि हराम वाले भी खा सकें, हलाल वाले भी खा सकें, दोनों जुड़ सके, कॉमन हो जाए वो। तो कंपनी शरिया बोर्ड बनाती है, वो सदक़े का इन्वेस्टमेंट दुनिया में जो करेंगे, सदका जो करेंगे, वो कंपनी का शरिया बोर्ड करेगा। ऐसा क्यों? माल तो मालिक का है। ऐसा इसलिए कि मालिक हो सकता है लालच की बुनियाद पर वो पैसा दोबारा रिटर्न कंपनी को कर दे, जिससे हराम माल की मुशाबहत उसमें आ जाएगी, हराम माल की शिरकत हो जाएगी। इसलिए ये निज़ाम बोर्ड के ज़िम्मे दिया गया है। इसीलिए आजकल भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके ऊपर लाजिम है गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे मुल्क में भी, कि 2% मुनाफे में से माल NGOs की शक्ल में गरीबों को, मज़दूरों को, हुकूमत के अंदर जो लोग रहते हैं उनके ऊपर ख़र्च करना उसकी ज़िम्मेदारी है। हर कंपनी को 2% पैसे ऐसी चीज़ों में लगाने पड़ेंगे। हर कंपनी का एक दफ्तर और ऑफिस होता है जिसमें NGOs वाले कि भाई मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं लोगों के लिए दवा बांटता हूँ, मैं सलाब ज़दगान में काम करता हूँ, मैं फ़लाँ आफत पर काम करता हूँ, अलग अलग नामों से NGO बनी हुई है। वो NGO को पैसे मिलते हैं, ये कंपनी देती है पैसे, ये इसीलिए देती है।
तो बहरहाल शेयर मार्केट का उसूल फ़ाइनल हो गया कि 6 शर्तों के साथ शेयर मार्केट में हम शिरकत कर सकते हैं। पहली शर्त थी बुनियादी कारोबार हलाल हो, दूसरी शर्त थी कि गैर शरई कारोबार में शिरकत की नौबत आ जाए तो 33% पैसे उसमें लगा सकते हैं, और तीसरी शर्त थी कि गैर शरई मामलात में जो 33% पैसा हमने लगाया है उसका मुनाफा 5% से ज़्यादा ना हो कुल माल के मुनाफे के मुकाबले में। और चौथी शर्त थी कि अगर कंपनी को हुकूमत से पैसे लेने की ज़रूरत पड़े बैंकिंग सिस्टम द्वारा तो वो 33% से ज़्यादा नहीं ले सकती, ये मेयार तय किया है। और पांचवी शर्त थी शेयर को, अपना शेयर जो ख़रीद रखा है उसको फेस वैल्यू से ज़्यादा में बेचना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि कंपनी का 50% माल लिक्विड हो चुका हो, यानी ठोस असासे की शक्ल में मौजूद हो, तो फिर ऐसा कर सकते हैं। छठी शर्त थी हराम अक़्द से हासिल होने वाला नफ़ा सदका करना ज़रूरी है और इस सदक़े की ज़िम्मेदारी शरिया बोर्ड को दी जाएगी। ये 6 शर्तें उलमाए किराम ने बताई है ताकि आज के बिज़नेसमैन को, काम करने वालों को शरई नक़्ते नज़र से रहनुमाई मिल सके।